गरीब बहू, कांवड़ और मगरमच्छ। सावन का महीना आ चुका था। सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ सावन का व्रत रखा था। दूसरी ओर शिव के भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर प्रस्थान हो चुके थे। भीमपुर गांव से सभी शिव भक्त कांवड़ियां केसरी रंग के वस्त्र पहनकर कंधों पर कांवड़ उठाकर महादेव का नाम लेते हुए आधे रास्ते पहुंच गए थे। बोलो हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, जय जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भाई साहब, ये हरिद्वार का रास्ता इसी ओर से चलकर जाना है? हाँ हाँ बेटा, ये रास्ता ही हरिद्वार की ओर जा रहा है। शुक्रिया बाबा, चलिए सब आगे चलते हैं। हितेश की बात सुन भोले की फौज मौज करते हुए आगे चलती है। कुछ कांवड़ियों को पहाड़ों को पार करके आना पड़ता है, जो कि काफी कठिन चढ़ाई वाले थे। बीच में कांवड़ियों के लिए कैंप था, जहां वह कुछ देर बैठकर पानी पीकर विश्राम करते हैं। चलो चलो, विश्राम हो गया, अब हमें हरिद्वार भी पहुंचना है, बस थोड़ी दूर और चलना है। आखिरकार कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचने का मेरा सपना कल तक पूरा हो ही जाएगा। पहली बार मैंने कांवड़ जो उठाया है। कब से मेरी इच्छा थी कि बड़े होकर कांवड़ रखूंगा, लेकिन रख ही नहीं पाया और फिर शादी हो गई। खैर, कल मेरा सपना पूरा हो जाएगा और महादेव का जलाभिषेक करके गायत्री के साथ व्रत खोलूंगा। अरे हितेश भाई, क्या सोच रहा है, चलना? हाँ हाँ, चलो चलो। अरे अब तो मुझसे हरिद्वार पहुंचने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। हर हर महादेव और हर शिव शंभो शंभो महादेव। ये कहते ही सब आगे बढ़ते हैं कि अचानक मौसम बिगड़ता है और उसी पहाड़ी पर भूस्खलन हो जाता है, जिससे बाकी लोगों के साथ हितेश भी पहाड़ से गिरकर मर जाता है। इससे हितेश की इच्छा अधूरी रह जाती है। उस आपदा के तहत कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उन कांवड़ियों के शव को उनके घर तक पहुंचा देते हैं। जब गायत्री अपने पति की लाश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शिव शंभू भोलेनाथ, ये क्या किया आपने? मेरे पति इतनी खुशी से अपने कांवड़ के सपने को पूरा करने गए थे। हम दोनों मिलकर सावन का व्रत भी खोलने वाले थे, लेकिन आपने तो इनको मुझसे छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों क्यों आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया? हम गरीब पर एक बार रहम तो खाते। बहू, संभाल अपने आप को। तेरे पेट में हितेश का अंश पल रहा है, तुझे बहुत ख्याल रखना है। माँ जी, मैं रखूंगी अपने बच्चे का ख्याल, लेकिन मैं कांवड़ लेकर भी जाऊंगी। मुझे उनका पहला और आखिरी सपना पूरा करना ही होगा। उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। मैं कांवड़ लेकर जाऊंगी। पर बहू, इस हालत में तू कांवड़ लेकर कैसे जाएगी? अब तो महादेव ही इस सपने को पूरा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल जरूर रखेंगे। माँ जी, मैं कल ही कांवड़ लेकर निकल जाऊंगी। ठीक है बहू, भोलेनाथ तुझ पर कृपा बनाए रखें। प्रातः काल ही 4 महीने की गर्भवती गायत्री शिव की पूजा कर कांवड़ लिए निकल जाती है। 5 दिन में धीरे धीरे चलकर वह कांवड़ यात्रा के आधे रास्ते आ जाती है और हाँफते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके पवित्र स्थान तक पहुंच जाऊं। मैं यहाँ आकर थक चुकी हूँ, पानी पी लेती हूँ। अरे ये क्या, बोतल में तो पानी ही नहीं है। अब क्या करूं? पानी पीना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे के लिए। गायत्री अपने चारों ओर देखती है, लेकिन उसे पानी का कोई जरिया नहीं दिखता। तभी जाती हुई एक बूढ़ी औरत से पूछती है, माँ जी, क्या यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है? मुझे पानी की बहुत आवश्यकता है ना बेटी, यहाँ से थोड़ा आगे चलो, सामने ही तुम्हें एक नदी मिलेगी। वहां से पानी पीकर तुम नदी पार कर लेना। वहां से हरिद्वार पहुंचने में तुम्हें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। शुक्रिया माँ जी। क्या उस नदी से जाने का छोटा रास्ता पड़ता है? हाँ बिल्कुल। बुढ़िया माई की बात सुनकर गायत्री आगे चलती है, जहाँ उसे वो नदी दिख जाती है। वह नदी पहुंचकर पानी पीती है और अपनी बोतल में भी भर लेती है। शुक्रिया भोलेनाथ, आपके सामर्थ्य से मेरी पानी की प्यास बुझ गई। अरे, इस नदी को पार कैसे करूंगी मैं? इस पर जो पुल बंद है वो तो बेहद कमजोर लग रहा है, जिसके लकड़ी के फट्टे भी बीच में से गायब है। बाप रे बाप, यहाँ तो मगरमच्छ भी है। अब क्या होगा? दूसरा रास्ता भी कठिन है और ये भी। लेकिन मुझे उनकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं जाऊंगी और इसी रास्ते से जाऊंगी। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। गायत्री अब एक चुनौती से भरी विकट स्थिति में थी, जहां उसके कंधे पर कांवड़ था, गर्भ में बच्चा, साथ ही मृत पति के सपनों का बोझ। इन सबको ध्यान में रखते हुए वह शिवजी का नाम लेकर उस पुल पर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर पार कर रही थी, जहां खूंखार मगरमच्छ भी उसे देखकर खाने की लालसा में थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह हिलते पुल के आखिरी पड़ाव को जैसे ही पार करती है कि एक मगरमच्छ झपट्टा मारकर उसके पैर को पकड़ लेता है। किसी तरह गायत्री अपना पैर छुड़ाकर खून से लथपथ पैर के साथ आगे बढ़ती है और पेड़ के पास कांवर उठाए बैठ जाती है। हे भोलेनाथ, यह आपने मेरे साथ क्या किया? लेकिन अगर आप मेरी परीक्षा इसी तरह लेना चाहते हैं तो लीजिए, मैं पूर्ण तरीके से तैयार हूँ। चाहे आपका जलाभिषेक करने में कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, मैं जरूर करूंगी। ये बोलने की कुछ देर बाद कांवड़ उठाकर गायत्री जैसे तैसे धीरे धीरे अगले दिन हरिद्वार पहुंचती है। पूरी विधि के साथ स्नान कर कांवड़ में गंगा जल भर लेती है। आखिर मैंने आज हितेश जी का सपना पूरा कर लिया। आज उनकी आत्मा को सही मायने में शांति मिल गई होगी। अब इस गंगा जल से मुझे महादेव का अभिषेक करना होगा। ये कहते ही गायत्री अपने घर की ओर प्रस्थान करके धीरे धीरे पहुंच जाती है और सीधा शिव मंदिर जाकर शिव की आरती करने लगती है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। आरती करते ही गायत्री जैसे ही शिवलिंग पर बेल पत्थर के साथ जलाभिषेक करती है तो शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हो गया। तुम्हारी कांवड़ यात्रा में जितने भी परीक्षाएं हुई, तुमने उन सारी चुनौतियों को पूर्ण किया है। यहाँ तक कि मगरमच्छ से भरी नदी को भी पार किया। ये कहते ही शिव जी के हाथ से एक रोशनी निकलती है, जिससे गायत्री का पैर ठीक हो जाता है और गायत्री कहती है, हे भोलेनाथ प्रभु, गंगाधर शिव शंभु, देवों के देव महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं तो धन्य हो गई। इसका मतलब बूढ़ी अम्मा आप ही थे जिन्होंने मुझे उस दिशा में भेजा। हाँ पुत्री, वो तुम्हारी परीक्षा का एक भाग था। अब तुमने अपने पति का सपना भी पूर्ण कर लिया, इसलिए मैं वरदान में तुम्हें तुम्हारी उज्जवल भविष्य, बच्चे की प्रगति और घर की माया प्रदान करता हूं। तुम्हारा दुख से भरा समय अब खत्म हुआ। तथास्तु। महादेव, आपने तो बिन सुने मुझे सब दे दिया। शुक्रिया महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह गायत्री अपने पति का अधूरा कांवड़ का सपना पूरा कर लेती है। साथ ही उसके गरीब दिन अब खत्म हो चुके थे। अब वो एक बंगले में अपनी सास के साथ रहती थी। 9 महीने बाद वह अपने पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम कैलाश होता है।